हेलो, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के एनसीईआरटी गणित में समुच्चयों के विभिन्न प्रकार सीखेंगे। आज हम यह जानेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। हर एक परिभाषा को हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। तो आपके सामने समुच्चय के विभिन्न प्रकार जो हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। आइए हम इन्हें आपको पढ़कर सुनाते हैं और फिर एक एक समुच्चय की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार में सबसे पहला नंबर क्या आपको दिख रहा है? रिक्त समुच्चय। क्या दिख रहा है? रिक्त समुच्चय। तो पहला नंबर रिक्त समुच्चय। दूसरा नंबर एकल समुच्चय। तीसरा नंबर परिमित समुच्चय। चौथा नंबर अपरिमित समुच्चय। पांचवा नंबर समान समुच्चय। एक बार इन्हें फिर से देखिए। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय। अब आगे देखते हैं। छठवां नंबर तुल्य समुच्चय। सातवां नंबर उप समुच्चय। आठवां नंबर उचित उप समुच्चय। नौवां नंबर समुच्चयों का समुच्चय। 10वां नंबर घात समुच्चय। 11वां नंबर समष्टीय समुच्चय। फिर से इनको देखें। तुल्य समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, घात समुच्चय और समष्टीय समुच्चय। एक बार पूरा जल्दी से देखते हैं। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, घात समुच्चय, समष्टीय समुच्चय। अब इसके बाद हम एक एक समुच्चय की डेफिनेशन बहुत ही स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहला समुच्चय जो है उसे सीखते हैं। समुच्चय के कुल 11 प्रकार होते हैं, उसमें से पहला वाला क्या है आइए समझते हैं। देखिए, पहले वाले को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अब रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आप नल सेट कह सकते हो, एम्प्टी सेट कह सकते हो, वाइड सेट कह सकते हो। सेट, ठीक, मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। आप इस तरह से अंग्रेजी में इनके इतने नाम होते हैं, आप किसी एक नाम से आप इन्हें बुला सकते हो, ठीक। अब परिभाषा क्या है? देखिए लिखा है, नाम से पता है रिक्त माने खाली, मतलब कुछ होगा ही नहीं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या बोला गया? सुनिए, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक। इसमें कोई भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय को इस तरह से खाली मसला ब्रैकेट रहेगा उससे प्रदर्शित कर दीजिए, या फिर फाई, एक अक्षर होता है फाई, इससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको रिक्त समुच्चय बताया गया हो तो आप उसे मसले ब्रैकेट से या फिर फाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आगे उदाहरण, मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, इनको समझते हैं, इसके अलावा 1-2 और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है।
पहला एग्जांपल हमने a बराबर लिखा है x सच डेट x। मैं बार बार बोलता हूं कि निर्माण रूप में जो समुच्चय लिखा जाता है इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसमें मतलब ये होता है कि जो इस समुच्चय के अंदर अवयव हैं वो x से प्रदर्शित किए गए हैं और इस चिन्ह के बाद यहाँ जो लिखा जाता है कि यक्ष इस तरह से इसमें उपस्थित है। यक्ष सच डेट यक्ष मतलब यक्ष कैसा है, इसमें यक्ष एक विवाहित कुमारा है। तो इसका मतलब आप सोचिए ऐसा कोई हो जो मतलब कि विवाहित कुंवारा हो, तो आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो विवाहित कुंवारा हो। तो यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, आई थिंक नहीं, यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जब कुछ ना पता चले तो समुच्चय कैसा होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो x सच डेट x एक विवाहित कुंवारा किस समुच्चय का उदाहरण होगा, रिक्त समुच्चय का, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो विवाहित होगा वो कुंवारा कभी नहीं हो सकता है। राइट, नाउ सेकंड एग्जांपल b इज इक्वल टू x सच डेट x स्क्वायर। मतलब समुच्चय के अवयव x ही होंगे लेकिन वो x किस तरह से परिभाषित है, x स्क्वायर बराबर 36। मतलब यहाँ x की जगह क्या रखोगे कि 36 आएगा, तो 6 रख सकते हो या फिर -6 रख सकते हो तभी 36 आएगा। तो 6 और -6 दोनों सम संख्या होता है, जबकि यहाँ लिखा है जबकि x एक विषम संख्या है। क्या यहाँ विषम संख्या रखकर 36 प्राप्त कर सकते हो, तो आंसर है नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि x स्क्वायर बराबर 36 रहे और x एक विषम संख्या हो, ऐसा होता ही नहीं। अर्थात यह भी किसका उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं और आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर से पहले आने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ए से ही स्टार्ट होता है, तो ए से पहले कोई अक्षर आ ही नहीं सकता, असंभव है। तो यह भी रिक्त समुच्चय का एग्जांपल है। ठीक, आप ये कह दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू के अतिरिक्त स्वरों का समुच्चय। तो जाहिर सी बात है इसके अतिरिक्त अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर नहीं होते हैं, अर्थात स्वरों का समुच्चय इसके अतिरिक्त नहीं बन सकता है। तो जो असंभव गुण होगा वही रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक, अब यहां मैंने 3 नोट भी लिखे हैं, इनको जरा समझिए। फर्स्ट नोट में लिखा है मझले ब्रैकेट के अंदर अगर शून्य है तो वह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव क्या है, शून्य। देखिए मझले ब्रैकेट में शून्य आया है, इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय नहीं। शून्य इसके अंदर लिखा है, हमने कहा केवल मझले ब्रैकेट से बताना, प्रदर्शित करना रिक्त समुच्चय को, उसके अंदर शून्य से नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। मझले ब्रैकेट के अंदर फाई अगर लिखा है तो यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक फाई लिखा है। इसका मतलब इसके अंदर एक अवयव है, वो अवयव क्या है, फाई। जब केवल अलग से फाई लिखा जाएगा तो वो रिक्त समुच्चय वो रिक्त समुच्चय होगा। इसके अंदर तो खुद एक अवयव आ गया तो रिक्त कैसे हो सकता है, यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है। और यहाँ एक मझले ब्रैकेट के अंदर भी एक मझला ब्रैकेट रख दिया गया, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, मतलब एक चीज इसमें भी है, अर्थात यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है। जल्दी से इसे रिपीट करते हैं फिर अगले वाले पर चलते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट कहते हैं। परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई से मझले ब्रैकेट से या फिर फाई से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जांपल फर्स्ट, a इज इक्वल टू x सच डेट x एक विवाहित कुंवारा और b इज इक्वल टू x सच डेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, जबकि x एक विषम संख्या है। अब तो इन 3 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मझले ब्रैकेट में शून्य अगर है तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव शून्य है। मझले ब्रैकेट में फाई लिखा होगा तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक अवयव है फाई। और मझले ब्रैकेट के अंदर एक मझला ब्रैकेट खाली ही रख दिया जाएगा तो भी वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। आई होप कि यह वाला समझ में आया। अब सेकंड वाला देखिए। तो चलिए अब दूसरा समुच्चय, जिसे एकल समुच्चय कहते हैं, अंग्रेजी में से सिंगलटन सेट कहा जाता है। एकल समुच्चय अंग्रेजी में आप इसे प्यार से सिंगलटन सेट कह सकते हैं। अब भाई प्यार से कहें या फिर गुस्से से, अंग्रेजी में से सिंगलटन सेट ही कहा जाएगा। परिभाषा क्या है,
ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जिसमें केवल एक अवयव होता है वो एकल समुच्चय हो जाएगा। आइए देखते हैं। उदाहरण में हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। यक्स सच दैट x - 2 = 3। मतलब अब यहां x की जगह क्या रखोगे कि 3 आएगा? भाई अगर x की जगह हम 4 रखते हैं तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आया, 3 तो नहीं आया। 5 रखते हैं तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा। अर्थात x की जगह मात्र एक संख्या रखी जाएगी और जो x की जगह रखी जाएगी वही समुच्चय का अवयव होगा। तो x की जगह 5 रखा जा रहा है और केवल 5 रखने पर ही 3 आएगा। तो 5 केवल एक अवयव है, अर्थात यह जो डिफाइन किया गया है यह एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है। नाउ सेकेंड एग्जांपल, x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा 4 x जो है 4 से बड़ा और 6 से छोटा है। पूर्णांक, पूरा पूर्णांक, ठीक। तो 4 से बड़ा 5 होता है और 6 से छोटा भी 5 होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा जो 4 से बड़ा भी हो और 6 से छोटा भी हो। तो 5 यहां भी आ रहा है और 5 कई ठो है, एक, तो यह भी कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय। नाउ तीसरा एग्जांपल देखते हैं। x सच दैट x एक समअभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। तो देखिए समअभाज्य संख्या 2 होती है, 2 जो है अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम होती हैं, वो सम नहीं होती हैं। तो 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। तो एक ही यह भी हुआ, अर्थात यह भी एकल समुच्चय का उदाहरण है। आई होप कि आपको एकल समुच्चय की परिभाषा और इसके उदाहरण अच्छे समझ में आए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। इसके 3 उदाहरण मैंने यहां दिए। फर्स्ट इज x such that x - 2 = 3। x such that x एक पूर्णांक है तथा x जो है वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है। x such that x एक सम अभाज्य संख्या है। अब हम तीसरा वाला समुच्चय सीखेंगे, परिमित समुच्चय, ठीक। तो चलिए अब तीसरा समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में फिनिट सेट कहते हैं। जी हाँ, परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में फिनिट सेट कहा जाता है। क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण होंगे, क्या कंफ्यूजन है, सब क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले मैंने इसकी 2 परिभाषाएं लिखी हैं, अलग अलग, मतलब समझाऊंगा, ठीक। ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब ऐसा समुच्चय जो सेट दिया गया है उसमें जो अलग अलग अवयव हैं उनकी संख्या निश्चित या फिर सीमित, फिक्स हो, तो ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक। अथवा एक और डेफिनेशन लिखी गई है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब ऐसा समुच्चय हो जिसके अवयव को हम अंत तक गिन सके, अगर गिने तो अंत तक वह गिना जा सके, तो ऐसा समुच्चय भी परिमित समुच्चय कहलाता है या फिर फिनिट सेट कहलाता है। परिभाषाओं को मैं 2 बार फिर से पढ़कर सुना दे रहा हूं। ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अथवा ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। चलिए 4 उदाहरण हैं, क्लियर करते हैं। पहले में 1 3 5 7 9 11, ठीक है, इतने अवयव हैं।
तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हैं, सीमित हैं, निश्चित हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अवयव, इसके अवयव को अंत तक गिन सकते हैं, परिमित है। ठीक, ए ई आई ओ यू 5 अवयव हैं, सीमित हैं, यह भी गिना जा सकता है, इसलिए परिमित समुच्चय है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, मतलब आपके उत्तर प्रदेश में जितने व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों का समुच्चय। अब लिहाजा इन दोनों एग्जाम्पलों से इसमें जो है संख्या ज्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं गिना नहीं जा सकता, एकदम आराम से गिना जा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन गिना तो जा सकता है ना। संख्या बड़ी है तो क्या हुआ भाई, करोड़ों में आएगी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लेकिन हम इसे गिन तो सकते हैं ना। अगर गिन सकते हैं तो यह परिमित समुच्चय का उदाहरण जरूर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये ठीक उसी प्रकार से अगर आप 1 किलोग्राम चीनी लीजिए तो उसमें चीनी के दाने इतने ज्यादा हैं कि गिनना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन गिना तो जा सकता है ना अंत तक। तो वैसे ही संख्या अधिक होने से कुछ नहीं होता, क्या हम उसको गिन पाएंगे? अगर आंसर है यस तो आप यह भी मान के चलिए कि वो फिनिट सेट भी है। चलिए अगला, आकाश में तारों का समुच्चय। तो इस ब्रह्मांड में जो तारे हैं, इस आकाश में जो तारे, आकाश मतलब जो हमें आमतौर पर दिखाई देते हैं आकाश, उसकी बात हो रही, ठीक है, जो आकाश में दिखाई देता, ब्रह्मांड नहीं बोल रहा हूं मैं, आकाश की बात बोल रहा हूं। तो आकाश में जो तारे हैं उन्हें भी तो गिना जा सकता है। संख्या बड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन उन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार यहाँ इस बुक में ये लिखा है कि जब खुली रात में चांद आकाश में नहीं होता तो लगभग 3000 तारे दिखाई देते हैं। आसमान खुला रहता है और उसमें चांद नहीं रहता तो जो जितने तारे दिखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी संख्या कुल कितनी है, 3000। तो काउंट तो किया गया है, इसका मतलब यह भी एक फिनिट सेट है। डोंट कंफ्यूज हियर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको यह भी समझ में आए। मैं जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। या फिर ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे चौथा अपरिमित। चलिए अब चौथा वाला अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट। जी हाँ, अपरिमित समुच्चय इनफिनिट सेट, ठीक है, अपरिमित समुच्चय इनफिनिट सेट। डेफिनेशन क्या है पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल समझते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है ऐसा सेट दिया जाए जिसमें अवयव जो उपस्थित हों ये पता ही ना हो कि कितना है, 10 है, 5 है, 10,000 है, 20,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, 10 करोड़ है, 10 अरब है, कितना है ये निश्चित ही ना हो पाए। तो कुल मिलाकर ऐसे सेट ही आपके इनफिनिट सेट या फिर अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पता ही ना हो कि कितना अवयव है, वही समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। फिर से परिभाषा देखें। ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आता जाएगा। कहां पर अंत होगा कोई निश्चित ही नहीं है, इसलिए यह आपका अपरिमित समुच्चय होगा। नाउ सेकेंड, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहां पर अंत होगा यह भी कोई निश्चित नहीं है। दिस इज इनफिनिट सेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया है जरूर। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, एक रेखा खींच दें और पूछे इस रेखा पर कितने बिंदु हैं, तो ये बात ध्यान दीजिए, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। तो एक रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय भी अपरिमित समुच्चय होगा। आई होप कि आपको आज हमने आपको 4 मतलब कि सेट की डेफिनेशन बताई है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मुझे अब यहीं पर रुकना होगा।
आगे अगले मतलब वीडियो लेक्चर में हम और जो सेट हैं उनके डेफिनेशन को बताएंगे, आपको समझाएंगे। आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और अगर जिसको इनकी ज़रूरत है उन्हें शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।